हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, हम हिंदी से रिलेटेड इस वीडियो में जो क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए बिना वक्त को आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, कोप का विलोम शब्द क्या है? कोप का विलोम शब्द क्या है? शांत, गुस्सा, क्रोध या भयभीत? कोप का विलोम शब्द क्या होता है? शांत होता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या है? उत्कर्ष, इसका विलोम शब्द आपको बताना है। श्रेष्ठ, महान, पराकर्ष या अपकर्ष? उत्कर्ष, इसका विलोम शब्द क्या होता है? अपकर्ष होता है। ऑप्शन डी। मानव का विलोम शब्द क्या है? मानव का विलोम शब्द क्या है? दानव, आतंक, मनुष्य या अनल? मानव जो शब्द है इसका विलोम शब्द आपको पूछा है, तो देखिए मानव का विलोम शब्द क्या होता है? दानव होता है। ऑप्शन फर्स्ट। मधुर शब्द के सटीक विलोम शब्द का चयन कीजिए, यानी मधुर शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है, बिल्कुल सटीक। लवण, ललित, कूट या कटु? मधुर, मधुर यानी कि मीठा, तो इसका क्या हो जाएगा? कटु हो जाएगा, कड़वा। ठीक है, ऑप्शन डी। इष्ट शब्द का विलोमार्थी यानी विलोम शब्द आपको बताना है। इष्ट का विलोम शब्द क्या होता है? अभिलाषा, लालसा, अनिष्ट या प्रविष्ट? इष्ट शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? अनिष्ट होता है, अनिष्ट। ऑप्शन सी। सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं, दिनकर, रवि, अंशुमाली, यामिनी। आपको बताना है कि सूर्य शब्द का पर्यायवाची कौन सा इनमें से नहीं है। देखिए दिनकर की बात करें तो यह सूर्य का पर्यायवाची होता है, बिल्कुल। रवि तो ये भी सूर्य का पर्यायवाची होता है। अंशुमाली भी होता है। यामिनी सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? बादल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा शब्द है? नीरद, नीरज, अंबुज या अंबु? बादल का पर्यायवाची कौन सा है? देखिए बादल और कमल, इनके बारे में आप हमेशा कंफ्यूज होते हो। आपको एक हिंट के लिए बता दूं कि जिस शब्द के अंत में अगर द आए तो वो तो बादल का पर्यायवाची होता है, और जिस शब्द के लास्ट में आपको जय दिया हुआ हो ना, जैसे नीरज है कमल, ठीक है, उसका पर्यायवाची है। अंबुज है, ये भी कमल का है। अंबु है तो ये भी कमल का है। इसमें आपको जो नीरद दे रखा है ना, बादल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ये होगा ऑप्शन फर्स्ट। द्रौपदी का पर्याय नहीं है। द्रौपदी का इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? द्रुपद सुता, याज्ञसेनी, रमणी या पांचाली? द्रौपदी का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? द्रुपद सुता बिल्कुल है, याज्ञसेनी भी है, रमणी नहीं है, पांचाली भी है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? पताका का पर्यायवाची कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। निशान, ध्वज, झंडा या प्रस्तर? तो निशान ये पताका का बिल्कुल है, ध्वज भी है, झंडा भी है, प्रस्तर नहीं है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अमीय, सतदल, सरसिज, अरविंद? कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? अमीय, ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। स्पर्शय शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? स्पर्शय नाम का एक शब्द है, इसको विलोम शब्द बनाना है इसका, तो कौन सा उपसर्ग आप इसके लिए एकदम सुटेबल है जो आप काम में लेंगे? नि उपसर्ग, अनु उपसर्ग, अ उपसर्ग या क उपसर्ग? तो स्पर्शय का विलोम शब्द क्या होता है? अस्पर्शय होता है। अ उपसर्ग इसमें अपन ऐड कर देंगे। राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, इसमें गूंगा का विलोम शब्द आपको बताना है। गूंगा, गूंगा यानी कि जो बिल्कुल भी नहीं बोलता उसको गूंगा बोलते हैं, तो जो बहुत ज्यादा बोलता है उसको क्या बोलते हैं अपन? वाचक, वाचिक, प्रतिघात या वाचाल? बिल्कुल जो ज्यादा बोलने वाला होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? वाचाल बोलते हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। तलवार की घात से उसका हाथ खंडित हो गया। तलवार की घात से उसका हाथ खंडित हो गया, घात का विलोम शब्द आपको बताना है। अपघात, आघात, प्रतिघात या इनमें से कोई नहीं? तो घात, इसका विलोम शब्द क्या होता है? प्रतिघात होता है। ऑप्शन सी।
आप बहुत ही निर्दय जान पड़ते हैं। निर्दय का विलोम शब्द आपको बताना है। आप बहुत ही निर्दय जान पड़ते हैं। निर्दय का विलोम शब्द सहृदय, सद्य, व्याघात या सुंदर। तो निर्दय का विलोम शब्द क्या होता है? सहृदय होता है। ऑप्शन फर्स्ट। हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए। हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए। सत्य का विलोम शब्द क्या होगा? मृषा, तृषा, ऋचा, ऋत। हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए, तो सत्य का क्या हो जाएगा? मृषा होगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो अश्व बिल्कुल घोड़े का पर्यायवाची होता है। घोटक ये भी घोड़े का पर्यायवाची होता है ये भी बिल्कुल होता है। कदक ये घोड़े का पर्यायवाची नहीं होता, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? राजीव, उत्पल, रसाल, नलिन। राजीव कमल का होता है, उत्पल भी होता है, रसाल नहीं होता और नलिन भी होता है, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीर का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तीर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तार, वाण, सर, नाराज। तो तीर का पर्यायवाची तार नहीं होता, ठीक है। बाकी वाण भी होता है, सर भी होता है, नाराज भी होता है, लेकिन तार तीर का पर्यायवाची नहीं होता और ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दिन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? दिवस, दीन, वार, वासर। तो दिवस होता है बिल्कुल दिन का पर्यायवाची होता है, और दीन यानी होता है गरीब, और दिन यानी होता है दिवस। तो ये वार भी होता है, वासर भी होता है, लेकिन दीन नहीं होता। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दांत का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? दांत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? दंत होता है, दर्शन होता है, रदन होता है, लेकिन दाढ़ी में नहीं होता दांत का पर्यायवाची, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। भग्न का विलोम शब्द आपको बताना है। भग्न इसका विलोम शब्द खंडित, नष्ट, अक्षत, इनमें से कोई नहीं। देखिए खंडित और नष्ट ये दोनों एक जैसे से प्रतीत होते हैं, लेकिन अक्षत ये इनसे डिफरेंट है, और यही भग्न का पर्यायवाची शब्द होता है। ऑप्शन सी। शांत का विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द आपको बताना है। शांत इसका विलोम शब्द देखिए, शांत यानी कि बिल्कुल एकदम सुस्त अवस्था में, तो स्थिर होता है, यह भी इसका पर्यायवाची, और निश्चल भी और गंभीर भी। उद्विग्न यह शांत का विलोम शब्द होता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। मौन का विलोम शब्द कौन सा है? मौन का विलोम शब्द मुखर, मौखिक, मयंक या विकार। मौन का विलोम शब्द ऑब्वियस सी बात है, मुखर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ये मौन का विलोम शब्द होता है। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए कौन से उपसर्ग का आप प्रयोग करेंगे? गमन का विलोम शब्द आपको बनाना है, तो गमन के आगे आप कौन सा उपसर्ग लगाएंगे? अनु, प्रति, आ, उप। तो गमन के साथ में कौन सा उपसर्ग लगाएंगे आप? आ लगाएंगे, गमन का आगमन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। प्रतिगमन इसमें नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट हो सकता है कि प्रतिगमन को सोच रहे होंगे, लेकिन ये नहीं होगा। आमिष का अगर आपको विपरीतार्थक शब्द बनाना है तो कौन से उपसर्ग का आप प्रयोग करेंगे? आमिष, प्र, अनु, नी, प्रति। तो आमिष का क्या बनेगा? निरामिष बनेगा, और नी ही उपसर्ग इसके अंदर का लग जाएगा। ऑप्शन सी। समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई। यहां पर आपको जो अमृत शब्द दे रखा है इसका पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई, अमृत का पर्यायवाची इनमें से कौन सा होगा? सुधा, विभा, गरल या तरल। तो देखिए अमृत का जो पर्यायवाची होगा वो इनमें से कौन सा होगा? सुधा होगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। आकाश में बादल घिर आए। आकाश में बादल घिर आए, यहां पर आपको जो बादल शब्द दे रखा है इसका पर्यायवाची शब्द बताना है। वनज, वारिनिधि, वारिध और पयोधि। बादल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा होता है? तो देखिए वारिध क्या होगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। गर्मियों में सूर्य तपता है। गर्मियों में सूर्य तपता है, यहां पर जो सूर्य शब्द दे रखा है इसका पर्यायवाची आपको बताना है। दिवाकर, सुधाकर, पद्माकर, रत्नाकर। तो सूर्य का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो इनमें से कौन सा होगा? दिवाकर इसका करेक्ट आंसर होगा। वादक के लिए वाद्य यंत्रों के वादन में पारंगत होना चाहिए। वादक के लिए वाद्य यंत्रों के वादन में
पारंगत होना चाहिए। यहाँ पर पारंगत जो शब्द दे रखा है ना, इसका पर्यायवाची आपको बताना है। पारंगत, अभ्यस्त, निपुण, अनुभवी, अवगत। तो देखिए पारंगत का जो पर्यायवाची होता है वो इनमें से कौन सा होगा? निपुण होगा। ऑप्शन सेकंड। सिंहनी अपने शिशु को मुर्गों का शिकार करना सिखा रही है। सिंहनी अपने शिशु को मुर्गों का शिकार करना सिखा रही है। तो सिंहनी का इसमें पर्यायवाची आपको बताना है। सिंहनी के जो शिशु होते हैं उनका, तो सिंहनी के जो शिशु होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? धावक बोलते हैं? नहीं, उसको अपन क्या बोलते हैं? शावक बोलते हैं। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। आखेटक भी नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन सेकंड शावक होगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके मोटिवेट करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। और इसी तरीके के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में उस घंटी के आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्राप्त हो सके। एंड फॉर द टाइम बिंग दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।